नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। गुजरात में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए और उसके बाद ये किस तरह से एक दूसरे पर जो राजनीतिक दल है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि कोई और पार्टी कह रहे हैं कि हमें हरा दिया गया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की जब बात की जाए तो लोग ये कहते हुए नजर आ रहे कि बड़ी फजीहत हुई है जो है गुजरात में। लेकिन गुजरात में जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, हालांकि हार की वजह कई और है, इस पर हम बारीकी से बात करेंगे। आगे हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरह से उनका कारण क्या है जो हार हुई है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, आज के गुजरात में जो मुसलमान हैं उनको समझने की ज़रूरत है, और उनको इसलिए भी समझने की ज़रूरत है कि आपको एक क़यादत चुनना होगा, आपको मुत्तहिद होना होगा, आपको एक धरे में वोट करना होगा। अगर आप बटेंगे, आप कांग्रेस में जाएंगे, आप बीजेपी में जाएंगे, आप ज़रा उस जो समीकरण को टटोलेंगे, और जो गुजरात में हुआ 10 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पर जो है जो कांग्रेस के वोट में सेंध लगाई। जो कांग्रेस 77 सीटों पर जो है पिछले चुनाव में हुआ करती थी, वो 17 सीटों तकरीबन 19 सीटों पर सिमट जाती है। ये सबसे बड़ा कारण नहीं बनता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां चुनाव लड़ते हैं तो ये कारण बन जाता है। हालांकि भूज सीट पर तमाम जो है कांटे की टक्कर दिखाई दी और उसके बाद तकरीबन कई हजार वोट ला करके जो है वहां पर टक्कर देते हुए नजर आए। तकरीबन 12-1 बजे तक उन्होंने 20,000 वोट लाए थे, और उसके बाद जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो रिपोर्ट जारी की, और उसके बाद भूज में काफ़ी कांटे की टक्कर एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली। लेकिन आज के जो क़यादत को मजबूत करने की अगर बात होती है तो हालांकि इस पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगता है। इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपना नेता नहीं चुनेंगे, अगर आप अपनी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे तो आपको एक हाशिए पे ढकेल दिया जाएगा। आप कि अगर हक हिस्सेदारी की बात होगी तो कोई पार्टी बोलते हुए नजर नहीं आएगी। इसलिए आपको एक क़यादत चुनना होगा, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो और कोई दल हो, चाहे आपको जो भी ठीक लगता है। मान लीजिए कि अगर आप, मैं तो कहता हूं कि अगर आपके इलाके में अगर काम पर आप वोट देते हैं, अगर आप स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर आप वोट देते हैं, हेल्थ स्वास्थ्य पे वोट देते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर आपके इलाके में मुस्लिम बहुल इलाका है, अगर वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं, अगर वो काम नहीं करता है तो मैं कहता हूं आप हिंदू को वोट दीजिए, क्योंकि वो काम करेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपके इलाके में लाइट सही होनी चाहिए, नाली साफ होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सही होना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि अगर आपके मुस्लिम प्रत्याशी वोट लेते हैं या फिर वो काम नहीं करते हैं तो आप हिंदू को वोट दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हाल गुजरात में मैंने देखा, जो हाल मैंने कुडली में देखा, जो हाल मैंने रामपुर में देखा, वो हाल मैंने कभी नहीं देखा। आप देखिए जरा, 27 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ जीत भारतीय जनता पार्टी गुजरात में करती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब कहां हैं? उनकी जो राजनीति है, हैदराबाद के चार मीनार से अगर वो बोलते हैं तो वो चीजें कहां हैं गुजरात में? वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे, वो चीजें अब कहां हैं? ये बड़ा सवाल है। मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है। मुस्लिम समाज को ये सोचना होगा। आप सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? ये मेरा सवाल है आपसे। क्या आप चेयर लगाने के लिए है? ये सवाल है मेरा आपसे। आपको समझना होगा। आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने क्या किया? आपने बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपने क्या किया? आप गुजरात के विधानसभा चुनाव में क्या किया? आप, यह आपको सोचने की जरूरत है। मैं ये सवाल बार बार करता आया हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि अपने लिए बोलिए, अपने लिए हक के लिए आवाज उठाइए और अपनी क़यादत को चुनिए, तभी आप एक अच्छी चीजें हो सकते हैं। दरअसल हार की वजह यह भी है कि मुसलमानों ने वहां पर मुत्तहिद होकर असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं दिए। सिर्फ नारे लगाने से, रैलियां में भीड़ जुट जाने से आपको जनादेश नहीं मिल जाता। आप जीत नहीं पाएंगे, आप विधानसभा, आपके विधायक नहीं पहुंच पाएंगे। जरा बताइए, आपने बिल्किस बानो का दर्द भूल गए? गुजरात में आप उनके लिए तो वोट कर लिए होते। लेकिन एक चीज है, लोग कहते हैं कि अगर जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचते हैं वहां बीजेपी को फायदा होता है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत गई, वहां पर क्या वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़े? ये मेरा सवाल है। मैं इस बात का जिक्र बार बार करता आया हूं कि आपको सोचने की जरूरत है। दरअसल जिस तरह से गुजरात में
MIM को करारी हार मिली है। इससे असदुद्दीन ओवैसी ने स्वीकार कर लिया है कि जो भी आपने सराखों पर बैठाया वो स्वागत है, हम मजबूती से अगली बार चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी में कहाँ कमी रही उसको दूर करेंगे। लेकिन मुस्लिम भाइयों को भी सोचने की ज़रूरत है। अगर OBC का नेता हो सकता है, अगर यादव का नेता हो सकता है, राजभर का नेता हो सकता है, पटेल का नेता हो सकता है, आप देखिए हार्दिक पटेल को देखिए, जिग्नेश मेवानी को देखिए, रिबाबा जडेजा को देखिए, जो क्रिकेटर की पत्नी है वो भी भारी मतों से जीते, आप उनको देखिए। लेकिन आप मुसलमानों को नेता को नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये भरा गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। रामपुर में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुनाव नहीं लड़ा, फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई? जरा बताइए, जरा सोचिए। अगर यही आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वो फायदा पहुंचाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को साथ क्यों नहीं लेते? कुडनी में अगर RJD JDU वहां पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, हालांकि इससे पहले कहा गया कि गोपालगंज में भी असदुद्दीन ओवैसी ने हराया, लेकिन इसको लेकर समझने की जरूरत है। आप इस बात को लेकर सोचिए, आपकी चेयर कहां है? एक पर कोई बैठा हुआ है, एक पर कोई पांव फैलाया हुआ है, एक पर कोई चेयर पर हाथ रखा हुआ है, दूसरे चेयर पे वो पैर फैलाया हुआ है। आप किस चेयर पे बैठेंगे? आपको नीचे बैठना पड़ेगा। आप किस तरह से इन सब सारी चीज़ों को लेकर देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि सच में हमने जो गुजरात में किया, जो उत्तर प्रदेश में किया, जो हमने बिहार में किया, उसको सोचिए और समझिए। और तमाम जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हक की बात बोलते हैं उनको लेकर जरा सोचिए कि ये चीजें क्या हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी से कहां चूक हुई? टिकट देने में चूक हुई, या फिर उनके प्रचार प्रसार ठीक नहीं हुए? आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।